अगर आप आज 300 रुपये का एक प्रोडक्ट बेचते हैं और 300 रुपये के कस्टमर्स को लाने के लिए 400 रुपये देने पड़ जाते हैं, तो भी आपको नुकसान नहीं सोचना चाहिए कि आपका नुकसान हुआ है उसमें। एटलीस्ट अगर आप बिजनेस को समझें ऑनलाइन कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कस्टमर्स की लाइफ टाइम वैल्यू कैसे डिसाइड करें, क्या कस्टमर आपके लिए कितनी वैल्यू रखता है। देखो, आपको समझना ज़रूरी है, अगर आप प्रोडक्ट बेचते हैं, अपना बिजनेस में कस्टमर्स को लाते हैं, कस्टमर्स की लाइफ टाइम वैल्यू अगर आपने डिसाइड करके रख ली, तो आप बिजनेस में 1 टाइम, 2nd टाइम, 3rd टाइम, 4th टाइम रिपीट मॉडल को अपनाते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटल लाइफ टाइम वैल्यू के ऊपर। इसके लिए आपको समझना होगा अमेज़न को, फ्लिपकार्ट को, मीशो को, नेटफ्लिक्स को, हॉटस्टार को, इसके साथ साथ जियो मॉडल को, एयरटेल को, हर एक कंपनी को अगर आप देखें तो वहाँ पर आपको एक पैटर्न नज़र आएगा। जियो की कहानी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। जब जियो आया मार्केट में, तो जियो ने कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए फ्री सर्विसेज ऑफर कर दी मार्केट में। फ्री सिम, फ्री सर्विस विद द हैंडसेट। थोड़े ही दिन में हैंडसेट हटा दिया, कहा किसी भी फ़ोन में लगा लीजिए भाई साहब, ये सिम चालू हो जाएगी और आपको फ्री का इंटरनेट मिलेगा। महीनों फ्री इंटरनेट दिया गया। जो एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जो पहले कंपनियां होती थी, उनके सारे कस्टमर्स आ गए जियो के पास। टेस्टिंग हो गई वहाँ पर मार्केट में कि प्रोडक्ट कैसे वर्क करेगा। यूज़र बेस जब आया ना, तो ये टेस्ट हुआ जियो के सामने। टेस्टिंग के बाद में जितने भी बग्स थे वो निकल गए वहाँ से। और कस्टमर्स कौन से मिले? जो कि फ्री में एक्वायर करे गए थे या मार्केटिंग के थ्रू करे गए थे। स्टार्टिंग में कस्टमर्स को लाने के लिए कुछ ना कुछ तो कॉस्ट दिया ना जियो ने। इसी तरह से कस्टमर एक्विजिशन समझिए। जब भी आप प्रोडक्ट बेचेंगे, जब भी आप कस्टमर तक पहुंचेंगे, कस्टमर एक्विजिशन आपके सामने आ गया बिजनेस में कैक, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे कस्टमर कितने रुपए पर लाना है और कितने रुपए पर ये कस्टमर्स की वैल्यू डिसाइड करनी है। अब जैसे आप सपोज एक कुर्ती सेलर हैं, आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये प्रोडक्ट है, आपका 1 टाइम कस्टमर आ रहा है, 1 टाइम के बाद में रिपीट कितनी बार जा रहा है, वहां से आपको गेम को समझना हो। इसलिए हम हमेशा, जो मेरी कम्युनिटी है वहां पर मैं लाइफ टाइम वैल्यू पर ध्यान दिलवाता हूं कि कस्टमर्स की लाइफ टाइम वैल्यू क्या है। उसको अगर आपने समझ लिया तो कस्टमर आपके साथ में लाइफ टाइम के लिए कनेक्टेड रहता है। अगर आपकी कुर्तीज में से जो भी आपका प्रोडक्ट है, 10 में से 6 कस्टमर्स नहीं आते हैं, 4 आगे जाते हैं, तो एटलीस्ट आपकी फनल वर्क कर रही है। 40% की रिपीटेशन फॉलो हो रही है। जब 40% रिपीट कस्टमर आ रहा है, तो उसमें से आपका हाई टिकट क्लोजर कौन से बनते हैं? जब मैंने आपको बोला है ना, लाइफ टाइम वैल्यू में आपका रीसेलर बनना चाहिए। आपके कस्टमर्स आपसे रिपीट आने के बाद में हाई टिकट क्लोज करने चाहिए, वो आपको बार बार ऑर्डर देने चाहिए। लाइफ टाइम कस्टमर वैल्यू आपका डिसाइड होना चाहिए। जब आप फैंस बनाते हैं तो आप बड़ा पैसा बनाते हैं, तो ये आपके लिए मेन गेम होती है। तो स्पेशली जब भी आप देखेंगे आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, आपका बिजनेस मॉडल चाहे जो भी चल रहा है, इस वक्त लॉस में है या आपका कस्टमर एक्विजिशन इतना अच्छा नहीं है, देखो मैंने अपने बिजनेस में हमेशा इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा। जब हम ऑर्गेनिक लेकर आ रहे थे तो वो तो फ्री मार्केटिंग थी। जब हम पेड एड्स पे गए, पैसा डालने लगे मार्केटिंग में, तो यही चीज़ सबसे बड़ा गेम था कि हमें कॉस्ट पर कस्टमर एक्विजिशन, लाइफ टाइम वैल्यू डिसाइड करना है। तो चलिए मैं एक फ़नल आपके सामने डिकोड करता हूँ। ये फ़नल आपको बताएगा, क्लैरिटी देगा। हालांकि इसमें इन डेप्थ आपको समझना होता है। ये पूरा डेडिकेटेड मैंने एक कोर्स बनाया है जिसमें मैं सिखाता हूँ। ये मेरा हाई टिकट क्लोजिंग का तरीका है, जहाँ मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे कस्टमर्स को लाइफ टाइम कस्टमर बिल्डिंग बनाना है। तो चलिए डेस्कटॉप पर चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं टारगेट प्रोस्पेक्ट्स कौन से हैं। एक ऑफलाइन मार्केट है, एक ऑनलाइन मार्केट है। अब यहाँ से हज़ारों लोग आपको देख रहे हैं बट खरीद नहीं रहे हैं। ये टारगेट मार्केट है आपका। आप चाहते हैं ये मेरे कस्टमर हैं, इनको नीड होगी, ये प्रोडक्ट खरीदेंगे आपसे। आपने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करा, आपने किसी भी तरह से कस्टमर्स को हुक दिया, एक लीड मैग्नेट दिया, फ्री गिफ्ट दिया, मैंने बोला ना फ्लाईव्हील मॉडल दिया, गेम्स दिए, क्विज दिए, नॉलेज दी, कंटेंट दिया, किसी भी तरह से कस्टमर्स को एक फ्री कुछ भी प्रोमो मॉडल दे दिया आप। यहाँ से कस्टमर्स आपके कहीं ना कहीं छोटे प्रोडक्ट पर आ गए, जो भी लगभग 1000 से 2000 रुपये का होगा। जो भी आपका छोटा प्रोडक्ट है वहां तक कस्टमर आया। यह ट्रिप वायर प्रोडक्ट हुआ। जब ट्रिप वायर हुआ, चाहे ई कॉमर्स से आए, सोशल मीडिया से आए, आपको रेफरल दिए, यहाँ पर आपको एक कैटेगरी बनानी होगी, कस्टमर्स को नाम देना होगा कि आपका कस्टमर किस तरह की कैटेगरी में इस वक्त है। जैसे सपोज जो 1 टाइम कस्टमर है वो आपके हो गए सिल्वर मॉडल में,
ये सिल्वर कस्टमर्स हैं क्योंकि अभी ये आगे नहीं गए। पर जो 1 टाइम से 2nd टाइम आया वो सीरियस है अब आपके साथ में आगे काम करने के लिए, उसको आपको थोड़ा अलग तरह से ट्रीट करना है। वहाँ पर आपकी जो प्रोडक्ट वैल्यू हुई 2nd टाइम जब कस्टमर आए आपके पास में, तो हो सकता है उसको शादी फंक्शंस के लिए प्रोडक्ट की नीड हुई, उसने आपको रिपीट ऑर्डर दिया। उसको किसी को आगे सेल करना था, उसने उसके लिए ऑर्डर दिया। उसने सिस्टर्स के लिए, ब्रदर्स के लिए, कोई भी फेस्टिवल मॉडल आया, उसने आपसे रिपीट परचेस करी। अब आपको यहाँ पर कस्टमर्स का ध्यान रखना है। यहाँ मार्केटिंग के टूल्स, यहाँ टेक्निकल स्ट्रेटजीज काम करेंगी क्योंकि मैन पावर नहीं करती है काम। यहाँ आपको लाइफ टाइम की वैल्यू डिसाइड करते हुए कस्टमर्स को लेकर चलना है। अब एयरटेल का क्या मॉडल है, सेम जियो को कॉपी कर दिया उन्होंने। अब वोडाफोन और आइडिया साथ में मिलकर काम कर रहे हैं क्योंकि ये कंपटीशन इसी तरह से कॉम्पीट होगा। तो आपको क्या करना है, जब आपकी लाइफ टाइम वैल्यू आप डिसाइड नहीं करते हैं तो आपको बिजनेस में कॉपी करना होता है ब्रांड्स को कि भाई वो कैसे प्रोडक्ट बेचते हैं, ऐसे ही बेचते हैं, फनल बनाकर, रिपीट लाकर, लाइफ टाइम के लिए वैल्यू देकर। इसी को लाइफ टाइम वैल्यू में हम 3rd जब कस्टमर आते हैं, 3rd टाइम पे ऐसा नहीं है कि 2nd के 3rd आ गया वो लाइफ टाइम में जुड़ गया। 3rd वो कस्टमर जो कैटेगरी हो गई, जो कि आपके प्लैटिनम कस्टमर्स हो गए, जो आपके साथ में जुड़े हुए हैं। उन्हें प्रॉब्लम आ सकती है पेमेंट्स की, डिलीवरी की, उनके पास में कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको डायरेक्ट ऑर्डर दे रहे हैं, उनका रिजॉल्व आपको करना है। उन्हीं को आप अपना फ्रेंचाइजी बेचेंगे, उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूशन बेचेंगे, उन्हीं को डीलरशिप बेचेंगे। वही ऐसे कस्टमर्स होंगे जो आपसे माइक्रो स्मॉल बिजनेस ओनर्स की तरह अपने बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे, आगे रेफरल भी देंगे अगर आप इस तरह का फनल बनाते हैं। तो संख्या जो है ना बाहर पब्लिक, वो देखने वालों लोगों की ज़्यादा है, ख़रीदने वाले थोड़े कम हैं, उसके बाद में सीरियस लोग कम हैं, और जो फुल्ली सीरियस है, जो आपके बिजनेस में आपकी कम्युनिटी बनकर काम करेंगे, वो कम है, बट वही लोग प्रॉफिटेबल होते हैं। सोचो, जो 2000 रुपये का प्रोडक्ट परचेस करा, बाद में वो आपका 20 लाख रुपए तक का वैल्यू रख रहा है, ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता है। इसके लिए एक मैथमेटिक्स होती है, अगर वो आपने फॉलो कर ली, जब आपके 100 लोगों में से 10 लोग आगे जा रहे हैं, किस प्राइस पॉइंट पे आपका टारगेट मॉडल चल रहा है, तो आपका वो मैथमेटिक्स क्लियर होता है। आई होप आप यहाँ से क्लियर हो पाए होंगे कि ऑनलाइन जब भी प्रोडक्ट बेचना है या ऑफलाइन बेचना है, कस्टमर्स का लाइफ टाइम वैल्यू डिसाइड करके चलना है अपने को। अगर अपन नहीं चलते हैं, अपना बिजनेस नहीं बनता है आगे। इस वीडियो में मैंने आपको जो सिखाया, अगर आपको ये पसंद आया है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वर्कशॉप ज्वाइन करिए मेरा, जिस वर्कशॉप में मैं एक नेक्स्ट लेवल वैल्यू देता हूँ प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर, डिजिटल बिजनेस के ऊपर। सीखिए कि कैसे मैंने अपने बिज़नेस को बिल्ड करा है, कैसे आप भी बिल्ड कर सकते हैं, और कैसे हम एक नेक्स्ट लेवल प्रॉफिटेबल बिजनेस आपका बनवा सकते हैं। आपको चाहिए क्या? आपको कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए इस तरह के मॉडल्स को फॉलो करने के लिए। कोई भी प्रोडक्ट है प्रॉफिटेबल नहीं है, सिंपली सिस्टम्स चाहिए, एग्जैक्टली मॉडल चाहिए आपको कि क्या कस्टमर वैल्यू पर आपको कस्टमर एक्वायर करना है और क्या उसकी लाइफ टाइम वैल्यू डिसाइड करनी है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।